हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट 2 जुलाई पेपर 2 सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है, गणित और विज्ञान का। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है। दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल काटती है, सह अंतः कोणों का अनुपात 1:3 है। छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 45 डिग्री। 92 नंबर क्वेश्चन है। बिंदु P रेखा खंड ए 2,4 और B 8,16 को जोड़ने वाले रेखा खंड को 1:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4,8। और 93 नंबर क्वेश्चन में दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका HCF 8 है। उनका LCM ज्ञात करें। उनका LCM क्या होगा? ऑप्शन डी 48। 48 सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है। इनके चारों ओर बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ाई एक समान पथ पर बनाया गया है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 770 वर्ग मीटर। 95 नंबर क्वेश्चन। एक संख्या को 20% घटाने पर वह 168 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 210। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर। वह धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनमें 3 जोड़ने पर उसके घनमूल का मान प्राप्त होता है और जब इस परिणाम का पुनः घन किया जाता है तो प्राप्त नया मूल संख्या से 513 अधिक होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 216। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, 64। 98 नंबर क्वेश्चन का तीन निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक खिड़ाने की प्रायिकता क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 7/8। 99 नंबर क्वेश्चन। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, 90 डिग्री। 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 है तो x घाते 4 प्लस वाई घाते 4 प्लस जेड घाते 4 ज्ञात करें। इसका वैल्यू क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें दो सही इसका आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन। स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण 40 डिग्री है। विपरीत खंड में कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 40 डिग्री। 102 नंबर क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी सतहों पर रंगा जाता है और फिर उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी ठीक 2 सतहें रंगी हो। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 12। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 728 जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाए जिनका घनमूल मूल संख्या के घनमूल से 2 अधिक हो। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1000। और 104 नंबर क्वेश्चन। एक गेंदबाज ने विकेट लिए हैं 0, ये जो संख्या है इतना, ये और ये, इसका बहुलक क्या होगा? तो ऑप्शन ए, 2 जो है वो कई बार आया हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 16, 18 और 32 से विभाज्य हो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है। 3 = 9 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर। ईंधन की खपत
तय की गई दूरी के सीधे समानुपाती होती है। यदि कोई वाहन 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 लीटर ईंधन का उपयोग करता है तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना ईंधन लगेगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 14 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 है तो x और y का मान ज्ञात करें। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2 और 3। 109 नंबर क्वेश्चन, यदि डेटा का माध्य 11 है तो z ज्ञात कीजिए। इसका ये दिया है डेटा और इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 111 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 112 नंबर, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 7 और एक्स वाई इक्वल टू 10 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? मतलब इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन 29। 113 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई संख्या 200 से बढ़कर 266 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन 33%। आगे बढ़ते हैं 114 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त में चाप ए बी परिधि पर स्थित बिंदु डी पर 50 डिग्री का कोण बनाता है। बिंदुओं ए और बी पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो बिंदु पी पर मिलती हैं। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण अर्थात एंगल ए पी बी ज्ञात कीजिए। तो फिर इसका ऑप्शन क्या है? ये है इसका ऑप्शन, ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर, 115 नंबर क्वेश्चन, एक स्पर्श रेखा वृत्त को ए पर स्पर्श करती है। यदि ओ केंद्र है तो ओ ए और स्पर्श रेखा के बीच कोण ज्ञात कीजिए। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को सरल करने पर ठीक दो असमान पद हो। ए का वैल्यू इसमें निकालना है तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा -4। 17 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज में परिधि त्रिज्या और अंतः त्रिज्या, परिधि त्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अंतर 3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर, यदि m और n द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इक्वल टू 0 के मूल हैं तो m क्यूब प्लस n क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 539। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सदैव सत्य है? प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक है? नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण होती है? नहीं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपरिमेय है? नहीं। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय है? ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर, यदि y प्लस 1/y इक्वल टू 5 है तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 5 का मान ज्ञात करें। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन 28। आगे बढ़ते हैं, अब आपका साइंस का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ से 121 नंबर से साइंस का क्वेश्चन आ गया है जो कि क्या है, नाइट्रोजन चक्र में जीवाणुओं का कौन सा वंश अमोनिया का ऑक्सीकरण करके नाइट्राइड में बदलने का यानी नाइट्रिफिकेशन का पहला चरण पूरा करता है? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर, एक 3 किलोग्राम की वस्तु 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए एक खुरदरी सतह पर 12 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाती है। उस पर लगने वाले औसत औसत घर्षण बल का परिणाम क्या है? इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन
121 नंबर, 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक धातु के ब्लॉक का रेखीय प्रसार गुणांक कितना है, यह मानते हुए कि ठोस समदैशिक है और बीटा इक्वल टू 3 अल्फा है। जब इसे 50 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होती है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.15 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर, वैज्ञानिक निष्कर्षों को मुख्य रूप से इसलिए विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि वे किसी समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशित होते हैं, नहीं सरकार या वित्त पोषक एजेंसी द्वारा सत्य घोषित किए जाते हैं, नहीं बहुमत की जन राय द्वारा समर्थित होते हैं, नहीं उसी विधि का पालन करने वाले किसी भी योग्य शोधकर्ता द्वारा दोहराए जा सकते हैं। ये सही है, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और उपयुक्त जल को सबसे उपयुक्त रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, इसमें ऑप्शन बी पेयजल। 126 नंबर क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, इस्पात में, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए अनुशंसित परियोजना आधारित और विषयगत दृष्टिकोण को मुख्य रूप से विषय विभाजित शिक्षण की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यह विज्ञान की केवल एक ही विधा पर गहनता से ध्यान केंद्रित करती है, नहीं छात्रों को सीखने के लिए आवश्यक सामग्री की कुल मात्रा को कम करता है जिससे समय की बचत होती है, नहीं शिक्षार्थियों को भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से संबंधित वास्तविक दुनिया की समस्याओं का एक साथ पता लगाने की अनुमति देता है। ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे क्या दिया है, डी ऑप्शन में प्रयोगशाला कार्य और अवलोकन की आवश्यकता को समाप्त करता है, ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 128 नंबर क्वेश्चन, लोहे को उसके अयस्क हेमेटाइट से निम्न द्वारा निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रैम। 130 नंबर क्वेश्चन, एक ऐसा पदार्थ जो किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होता है और क्षेत्र हटा लिए जाने के बाद भी अपना चुंबकत्व बनाए नहीं रखता, उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, किसमें, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुचुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन, फूल वाले पौधों में परागण को परागकणों के स्थानांतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी परागकोश से वर्तिकाग्र तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर, किसी भी वस्तु की स्थिति के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए छवि का स्वभाव होता है कैसा, आभासी, खड़ा और छोटा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मिट्टी को बर्तनों का आकार दिया जाता है और एक भट्टी में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, इस प्रक्रिया से प्राप्त अंतिम कठोर पदार्थ को इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिरेमिक। 134 नंबर क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर और एयरोसोल स्प्रे से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से किसके क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओजोन परत। 135 नंबर क्वेश्चन, केचुओं को उभयलिंगी कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक जीव में क्या होता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन, एक ध्वनि पल्स को एक चट्टान की ओर भेजा जाता है और 1.5 सेकंड आने जाने का कुल समय के बाद उसकी गूंज सुनाई देती है, यह हवा में ध्वनि की गति 340 मीटर पर सेकंड है, तो स्रोत से चट्टान की दूरी होगी, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 255 मीटर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 137 नंबर,
माइटोकॉन्ड्रिया को मुख्य रूप से अर्ध स्वायत्त अंगक कहा जाता है क्योंकि वे, ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा, इनमें स्वयं का वृत्ताकार डीएनए और 70S राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर, कोई वस्तु तब तक स्थिर या एक समान गति में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, इसे इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये न्यूटन का प्रथम नियम है। आगे बढ़ते हैं 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी ओम। 140 नंबर क्वेश्चन, एसिडिक एसिटिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति के लिए कौन सा क्रियात्मक समूह उत्तरदायी है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कार्बोक्सिल समूह। आगे बढ़ते हैं 141 नंबर क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयोग और अनुपयोग के माध्यम से विकसित अर्जित लक्षणों की वंशागति। 142 नंबर क्वेश्चन, नियंत्रित प्रयोग में परिणाम पर इसके प्रभाव का परीक्षण करने के लिए जानबूझकर बदलाव किए गए चर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वतंत्र चर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 43 नंबर क्वेश्चन, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत कहता है कि किसी जनसंख्या में एलील आवृत्तियां तभी स्थिर होती हैं जब निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें एक साथ पूरी होती हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह आबादी बड़ी है, इसमें यादृच्छिक प्रजनन होते हैं, कोई चयन नहीं है, कोई उत्परिवर्तन नहीं है और कोई जीन प्रवाह नहीं है। ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 144 नंबर क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 की सिफारिश है कि विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों की इसमें मदद करना होना चाहिए। इसमें ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, वैज्ञानिक ज्ञान को अपने जीवन के अनुभवों और स्थानीय परिवेश से जोड़ना। आगे बढ़ते हैं 145 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षा में रूब्रिक का मुख्य रूप से इसके उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मूल्यांकन के मानदंड और प्रदर्शन के स्तर निर्धारित करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर क्वेश्चन, 7 pH वाले विलयन को एक रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसमें? ऑप्शन सी तटस्थ, न्यूट्रल जो होता है, जैसे कि एक होता है इसका स्केल, इधर एसिड होता है और इधर बेस होता है, तो ये पीएच यहाँ इसका वैल्यू 7 होता है, यही होता है न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक अर्धपारगम्य झिल्ली को यूरिया और अतिरिक्त नमक को छानकर अलग कर देती है। इसमें क्या है 147 नंबर में, हीमोडायलिसिस में किडनी फेलियर से पीड़ित मरीज के खून को एक मशीन से गुजार कर शुद्ध किया जाता है। इसमें होता है, क्या होता है? यही होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1.5। 149 नंबर क्वेश्चन, पहला पूर्णतः संश्लिष्ट रेशा जो पूरी तरह से पेट्रोकेमिकल आधारित पदार्थों से बनाया गया है वह नायलॉन है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 150 नंबर क्वेश्चन, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें क्या दिया है? उपचारात्मक रणनीति के रूप में विभेदित शिक्षण में मुख्य रूप से शिक्षक को शिक्षण के किन 3 आयामों को आयोजित करने की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, विषय वस्तु प्रक्रिया और परिणाम। सॉरी, तो ये हो गए आपके गणित और विज्ञान के टोटल 60 क्वेश्चन। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।